पेपर हो गया हमको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सर हमारे आ रहे हैं। हमारे भी आ रहा है। ये तो जरूर आएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये ना आए। ये आएगा, अभी इनके में आ रहा है, अभी पढ़ो, इनके में आ रहा है। चलो टेस्ट कुछ नहीं है, ये जो भी बुक के क्वेश्चन है मैं सब करा रहा हूँ, उसको ध्यान से करो, ये आएंगे। और जहाँ नहीं समझ में पूछो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ये समझो कि आपको जो आपकी नॉलेज है उसी के हिसाब से समझो, और मैं पूरा समझा दूंगा। कहीं भी दिक्कत होती पूरा पूछो, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, पेज नंबर 6। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning? मैग्नीशियम रिबन जल सकता है। सो लिखिए पेज 6 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। बात नहीं करिए। If it is exposed in air, अगर इसे एयर में एक्सपोज किया जाएगा, then प्रोटेक्टिव लेयर, ऑक्साइड लेयर इस पर चढ़ जाएगी। किसकी? ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म ओवर इट। दैट इज कहा जा सकता है कि विच इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर। जो कैसी है बोलिए? केमिकली कैसी है? इनर्ट। इनर्ट है। अगर Mg को जलाया जाएगा, ऑक्सीजन में जलाया भी ना जाए, सिर्फ रख दिया जाए, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? 2MgO, जो कि इनर्ट है। देखो तुम सडन अलग बैठ जाओ ना, उनसे बात करी, वो डिस्टर्ब होती है, उसके साथ बात नहीं करो, उसका बोर्ड का एग्जाम है, अलग बैठोगे। चलिए, that is a protective layer is formed which is chemically inert, so it is removed with sandpaper before burning because it can hinder in burning। ये क्या कर सकती है? बर्निंग में नहीं जलने देगी। so this layer is to be removed by sandpaper। sandpaper देके रिमूव करना पड़ेगा फॉर स्मूथ बर्निंग। इतनी बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखो ना। जब ये मैग्नीशियम लिया गया था तो काफी शाइनी था, और उसके बाद इसके ऊपर एक काली लेयर जम गई, तो ये यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब तुम पुरानी फुलझड़ी रख देते हो, फुलझड़ी ही मैग्नीशियम है, अगर 1 साल रखी हो तो MgO बन जाएगा, फिर वो जलेगी नहीं, उसको घिसो कहीं तब जाके जलेगी। ठीक है, तो दैट इज, उसको हटाना पड़ेगा। अगला सवाल देखें, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives hydrogen chloride। मतलब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करो, प्लस Cl2 gives HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करना है, देख यहाँ 2 लगा दीजिए, तो सबके नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएंगे। अब इसमें देखो कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, पहले लिखो एलिमेंट, तो एलिमेंट है H और Cl। अब यहाँ लिखिए नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट।
तो मोनिका ये मुझे बताओ कि H के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम हैं? 2 और प्रोडक्ट साइड में 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 HCl है, एक HCl का मॉलिक्यूल और दूसरा HCl का, तो दोनों में मिला के H के 2 हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा बताइए Cl के कितने हैं रिएक्टेंट में? 2 है और इधर 2 है। ये बात जो उतना तुम्हें समझ में आई, क्योंकि 2 HCl का मतलब है 2 HCl के मॉलिक्यूल है, तो 2 Cl प्रोडक्ट में भी है, 2 Cl है। ठीक है, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस काइंड्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज ए केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन। क्या लिखोगी? एज सर टेबल बनानी है सर? नहीं बनानी नहीं है, लेकिन एक सवाल बता देना जिससे जो नए लोग हैं तो वो क्या समझ जाए कि कैसे बैलेंस करेगा। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस काइंड्स, अगर 3 नंबर का है तो ये पूरा कर देना। ऑन LHS एंड RHS आर इक्वल, so it is chemically balanced reaction। बी पार्ट देखिए, that is barium chloride plus aluminium sulfate, Shreya, that is aluminium sulfate gives us barium sulfate plus aluminium chloride। Barium sulfate plus इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करो। कोई बात नहीं, लक्षित आप करो। हाँ Al2SO4 whole thrice BaSO4 AlCl। देखो इन्होंने कैसे किया, इस चीज को पूजा समझो। दैट इज Ba बाईवैलेंट कैटायन, सही है, और एल्यूमिनियम क्या है? ट्राईवैलेंट कैटायन। क्लोरीन क्या है? मोनोवैलेंट एनायन। और सल्फेट क्या है? बाईवैलेंट एनायन, सही है। तो अब हमें इनका बनाना है, तो कैसे करेंगे? बेरियम क्लोराइड कहा जा रहा है, तो क्या लिख देंगे बोलो? Ba लिखो और यहाँ Cl लिखो। इसका 2+ चार्ज है और इसका कितना है? 1-। इसको यहाँ लगाओ और इसको यहाँ, सही है। तो क्या हो जाएगा? BaCl2। जो ऐसा ना भी समझना चाहे उनके लिए भी एक तरीका है, Ba2+ है, सही है। तो बोलो कितने Cl इसके पास आ जाएं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज के इक्वल हो जाए, जिससे ये न्यूट्रल हो जाए। समझ आया? मेरा कहने का मतलब ये देखो, Al2SO4 है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो चार्ज का, और इसके चार्ज का इससे मल्टीप्लाई करो, इक्वल आना चाहिए। फिर से समझो, Al पे कितना चार्ज होता है बोलो? 3+ है। ये कह रहा है कि मैं अपने 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। कैसे दे रहा है? 3 इससे दे रहा है, 3 इससे दे रहा है। और सल्फेट आयन कहता है मुझको तो 2 ही चाहिए। सल्फेट को कितने चाहिए? यहाँ 2 चाहिए। तो कह रहा है ठीक है, तुम 3 लोग आ जाओ, हम 6 देने को तैयार, आके ले लो, सही है। ये क्या कह रहा है? बेरियम कह रहा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, क्लोरीन कहता है मुझे तो 1 ही चाहिए। ठीक है, 2 लोगों को ले आओ, मैं देने वाला हूँ। तो 2 क्लोरीन आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरीके से ये जितना दे रहा है उतना लेने वाला उपस्थित होना चाहिए। अब ये 3 दे रहा है, ये 2 ही लेने वाला है, तो क्या अकेले अकेले में बात बनेगी? नहीं बनेगी। तो ऐसे तो कभी बन ही नहीं पाएगा। ये 2 मिल जाते हैं और लेने वाले कितने आ जाते हैं बताओ? दैट इज 3। तो इससे क्या हो गया? SO4 के कितने हो गए? 3। और Al के कितने हो गए? तो बोलो, बात समझ में आ गई? ये चीज होती है।
तो हमको क्या करना है, अगर एल्यूमिनियम और सल्फेट का बनाना है तो यहाँ 3+ लिखो, यहाँ क्या लिखो, इसका इससे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, Al2 और SO4 का क्या होना चाहिए, राइस, सही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम और क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, एल्यूमिनियम, बेरियम और क्लोरीन को, सही है। हाइड्रोजन को पूजा सबसे बाद में बैलेंस किया जाएगा। जरा चेक तो करो बैलेंसिंग, बी ए दोनों तरफ इक्वल है क्या, पूजा बताइए आप। Al इक्वल है दोनों तरफ, Al नहीं इक्वल है, चलो Al को करो बैलेंसिंग Al, तो करिए जरा, इधर कितने Al हैं, उधर कितने हैं, चलो करो BACL को बोलते जाइए तो मैं लिखता जाऊँ। हाँ बहुत धीमे धीमे बोलो, हाँ बोल्ड राइस पूरा ठीक से बोला करो, इसको बोलो हाँ, और 2AlCl3, ये बात हो गई। अच्छा ये मुझे बताओ कि क्या Ba दोनों तरफ सेम है, उधर क्लोरीन कितने हैं, इधर कितने हैं, चेक करो, अभी तुम ठीक नहीं कर रही। AlCl3 ये 2 मॉलिक्यूल है, तो एक ही में 3 है तो 2 सेट में कितने हो जाएंगे। सो बैलेंसिंग Cl, Ba को ना बैलेंस करो, Ba तो है, अब किसको बैलेंस करो, Cl को, तो क्या लिखा बोलो, बैलेंसिंग Cl। तो अब मुझे इधर भी 6 करने होंगे, कैसे 6 करोगे, वहाँ 6 हैं, देखो 2 3 या 6 हैं, इधर करो 6, 3BA हाँ Cl2 3BaCl2 प्लस Al2 SO4 का होल थ्राइस, इधर करो 3BA SO4। अभी Ba को मत करो, अभी तुमको Cl को ही करना है, सीक्वेंसली करना, सही है। तो BaSO4 और प्लस 2AlCl3, कितनी बात हो गई, फिर से समझिए बंदना, करना हमें क्या चाहिए बताओ, स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग क्या है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है बॉक्स में कि बैलेंसिंग का प्रोसीजर देखो, बैलेंसिंग प्रोसीजर, सो बैलेंस, कोई भी एलिमेंट्स को बैलेंस करना है अदर देन O एंड H। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, H या O को नहीं करना, आप किसी को भी उठा लो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं करना, पहले सिर्फ किसको पहले करना है, और किसी को भी करना। बैलेंस एलिमेंट्स 1 by 1 एक एक करके उठाओ, ठीक है। अदर देन मोनिका, अदर देन किसके, O एंड H। फिर उसके बाद अगर कई चीजें हो सकती हैं, देन बैलेंस O और H। फिर किसे करना है बोलो, विच इज मोर कॉम्प्लेक्स, जो इन कंपाउंड फॉर्म में, जैसे आपके पास कहीं कहीं पे H2O लिखा हो और कहीं पर कुछ और भी लिखा हो, ऑक्सीजन, मतलब जो कंपाउंड हो, जो सिंपल हो, जैसे मान लो एक सबसे सिंपल है, जो सबसे सिंपल हो उसे सबसे लास्ट में, जो एलिमेंटल फॉर्म है, अभी बता देंगे आपको। देन बैलेंस O और H, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, इन दिस ऑल्सो, इसमें भी क्या करना है बोलो, विच इज सिंपलेस्ट इज बैलेंस्ड एट लास्ट, जो बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल हो O2 H2 उसे भी सबसे लास्ट में, समझ आया। इन दोनों को करना है, या तो O को पहले कर सकती हो या H को, लेकिन इन दोनों में भी जो सबसे सिंपलेस्ट हो, अगर H2 वहाँ लिखा है तो H को लास्ट में कर देना। अभी आ रहा है अगला सवाल यही, और अगर O2 लिखा है तो O को लास्ट में, सही। इन दिस ऑल्सो विच इज सिंपलेस्ट, जो सिंपलेस्ट हो, जैसे इज बैलेंस्ड एट लास्ट। खैर अभी तो हम यहाँ पर हैं, हमने Al को कर दिया, Cl को कर दिया, निकिता आप किसको करना चाहिए,
BA को, क्योंकि अभी BA बैलेंस नहीं है तो आप BA को करो। तो बैलेंसिंग BA को निकिता बैलेंस करो। 3BaCl2 प्लस हाँ होल थ्राइस, ठीक है। हाँ 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब हमारा ये बैलेंस हो गया है। इसके लिए अब हम टैबुलेट करेंगे। कैसे टैबुलेट करेंगे? लिखेंगे एलिमेंट An BaCl और S, ठीक है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसको हमें बैलेंस करना है, तो दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। एक तरफ लिखिए रिएक्टेंट और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट। Al के कितने एटम्स हैं जस्मिता लेफ्ट हैंड साइड में? 2। राइट हैंड साइड में बोलो 2। इतना लेट क्यों आ रही हो? तो आप क्यों लेट हो गई? BA के कितने हैं? BA के देखो 3 और इसके 3, ठीक है। Cl के चेक करो 6, इसमें 6। O के ज्योत्सना यहाँ देखो, वहां मत देखो, इधर देखो, जो फाइनल बैलेंस उससे चेक किया वो भी यहाँ बताओ। हाँ, क्योंकि SO4 एक है और ऐसे 3 सेट है, तो कितना हो गया बोलो? इधर बताओ। सर इधर भी 12 है। S बताइए। सर S 3 है रिएक्टेंट साइड में N और इधर भी 3। सेंटेंस क्या लिखेंगे? सर नाउ द केमिकल इक्वेशन 3BaCl2 plus As the number of atoms are balanced. of each element on reactant side and product side are same, so the chemical reaction is balanced. S का चेक करो। अब S में क्या है? Al2 है, तो Al के 2 हैं और S के कितने बोलो? SO4 के क्या है बताइए? 4 थ्राइस। Al2 वही लिख दिया, तो कितने S के एटम हो गए? सही, ऐसे लिख लिया था। अब अगला देखो। नाउ तीसरा क्वेश्चन देखो, जो हमारा प्रोसीजर अब इसमें फॉलो होगा मोनिका। सोडियम प्लस वाटर, नाउ अभी 1-2 दिन पहले इसका और अगले चैप्टर का रिवीजन होगा, फिर ये 3-4 बच्चे आ जाएंगे, फिर हम ऐसे फिर से शुरू करेंगे। रिवीजन हमारा चलता रहेगा तब तक, ठीक है, और फिर हम लगातार चला देंगे। सोडियम प्लस वाटर, तीसरा देखो, सोडियम प्लस वाटर, इससे क्या मिलेगा? अगर पानी में सोडियम डाल दो तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या बनेगा? H2 ये बनेगा। तो सुनील, अगर पानी में सोडियम डाल देते हैं तो आग क्यों लग जाती है? करेक्ट, आप ही बोलो। यस, उन्होंने कहा जवाब यहाँ। H2 एक फ्यूल है और जो हीट निकलती है वो H2 को क्या कर देती है? जला देती है। इतनी हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो द हीट लिबरेटेड इज इनॉर्मस, ये इतनी ज़्यादा है दैट इट बर्न्स द फ्यूल H2 लिबरेटेड, हेंस सोडियम कैचेस फ्लेम इन वाटर, जो कि तुम एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ भी चुके होंगे, वही चीज़ यहाँ बताएं। अब देखो, इतनी बात हो गई, अब इसको इंटरप्रेट करो श्रेया। प्लस H2O NaOH प्लस, सही, प्लस हाइड्रोजन, क्या चीज़ कही गई बोलो? हाइड्रोजन।
अब चेक करो मोनिका, सबसे पहले क्या लिखा है? बैलेंस एलिमेंट्स। तो पहले तुम्हें Na को करना चाहिए कि H को कि O को? बहुत अच्छा। देखो उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से समझा है नियमों को। कह रही है बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन H एंड O। उन्होंने तुरंत ऑप्ट कर लिया कि सर Na को पहले करिए, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि H और O को पहले नहीं करना है, उसके अलावा जो बच जाए। तो क्या लिखा है पहले? तो बैलेंसिंग पहले क्या करना है? बैलेंस Na को करो। क्या Na दोनों तरफ इक्वल है? तो लिखो Na इज ऑलरेडी, Na इज ऑलरेडी बैलेंस। अभी और आगे समझते हैं मोनिका से। अब बताओ सिंपल कौन सा है? H ज्यादा सिंपल फॉर्म है कि O? जो बिल्कुल अपने एलिमेंटल फॉर्म है यही है। H को सबसे लास्ट में है। जो सबसे सिंपल हो उसको लास्ट के लिए रखें। उसको तो किनारे में पकड़ के ठोक ठाक के बराबर कर देंगे। उसको आसान इसलिए, जो सबसे आसान हो अकेला हो उसको किनारे करेंगे, बाद में तुमसे निपटेंगे, अभी इनसे निपट लेंगे। तो अब किसको किया जाएगा बोलो? बैलेंसिंग O को बैलेंस करो। ज्योत्सना, निष्का, लिखो O इज ऑलरेडी बैलेंस, क्योंकि इधर भी एक हो और इधर भी एक हो। अब किसकी बारी आई? H की। तो क्या लिखे? बैलेंस H अंकुर राज, आपकी जरूरत पड़ गई। बोलो कैसे बैलेंस करें? लेफ्ट में कितने H है? 2। अच्छा तो राइट में भी 2 कर दो। राइट में 3 है भैया। तो करिए 2 करिए। डिवाइड नंबर तो कैसे करें? हाँ बोलो। हाफ H2। तो इससे ये मल्टीप्लाई होता है तो एक H हो गया, एक H हो गया। However the molecules cannot be in fraction। तो पूरी इक्वेशन में पूछ मल्टीप्लाई। देखो 2 है इधर, H2 है सरोज, और इधर 1 और ये भी तो 1 ही हो गया। मान लो H2 के फॉर्म में कोई चीज है और मैं आधा H कर दूं, सही है। अब पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो 2Na प्लस 2H2, इसके स्टोइकियोमेट्री बदलना, फार्मूले में बीच में कहीं 2 नहीं डालना, बस पहले कर 2NaOH और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर। तो 2 × 1/2 तो बस 61। अब ये बैलेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो जस्मिता, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, स्टेट भी बताना है आपको जस्मिता, एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट, इनकी रिएक्शन कराइए। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, स्टेट भी बता दी जाती है। बहुत देर बोलो। हाँ, स्टेट बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, इसे एक्वियस बोलो, सही है। और बोलो बोलो दिव्या आप बताइए। Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। चेक करो इन्होंने ऐसा क्यों बताया? Na की कितनी वैलेंसी है और सल्फेट का कितना चार्ज होता है? ये इधर लगा दिया, ये Na2SO4, सही है। अच्छा ये भी एक्वियस है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। दिव्या आगे बताइए। Then it gives insoluble barium sulfate। BaSO4 का स्टेट बताओ। स्टेट सबके बताने में लिखा है, स्टेट बताओ। इसका स्टेट बताइए। सॉलिड, क्यों? क्योंकि ये व्हाइट पे पीती है, वो कह रहा है कि नीचे बैठ जाएगा, इनसॉल्युबल है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, सही है ना। और क्या है? NaCl को क्या लिखोगे? बोलो। एक्वियस, पानी में घुल जाएगा। ये कैसा होगा? जो पानी में घुल जाए सबको एक्वियस लिखो। इन दोनों को पानी में घोल के मिला दिया, जैसे ही मिलाया व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया और वो नीचे बैठ गया तो उसको सॉलिड लिखो। और जो अभी NaCl तो पानी में घुल जाता है। चलो अब सरोज हमको बताएंगी। हाँ बोलो, बैलेंसिंग में क्या लिखा है? हाँ
बैलेंसिंग सीएल, तभी सीएल को करना चाहते हो, कर लो। बैलेंस सीएल करिए, बोलिए क्वेश्चन। आप बताइए क्या लिखे हैं। BaCl2 BaCl2 plus Na2SO4 Na2SO4 gives BaSO4 और प्लस 2NaCl. ये जो 2 है इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। सो दैट इज NaCl स्टोइकियोमेट्री इज रेज्ड टू 2। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब क्या तुम करने वाली हो? ऐसी और क्या चीज तुम्हें लग रही जो बैलेंस नहीं है? क्या Ba बैलेंस है? Na बैलेंस है? अच्छा, सल्फर बैलेंस है? ऑक्सीजन बैलेंस है? तो लिख दो ऑल अदर एलिमेंट्स आर बैलेंस, हेंस इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसीलिए ये एक रासायनिक रूप से संतुलित समीकरण है। ऑल अदर एलिमेंट्स ऐसा लिख दिया जाएगा, और बैलेंस्ड। ठीक है, सो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पूजा इतना समझ में आया? चलो अभी कुछ चीजें पूछेंगे तब कंफर्म होगा कि आपको समझ में आया। चलिए अगले इन टेक्स्ट पे आइए। इन टेक्स्ट पेज 10 पर सर एक क्वेश्चन बाकी है। बाकी है। एक और इसका बी पार्ट देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया जाता है। पूजा बताओ क्या लिखे? Na हम्म, OH हाँ plus हाँ OH HCl. सही बता रही हो। NaOH को एक्वियस बोलो, सॉल्यूशन लिखा है, और HCl को भी क्या लिखो? आगे पढ़ो। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। NaCl. हाँ, तो जो NaCl होगा वो पानी में घुलनशील होगा, इट इज सॉल्युबल। और H2O अंकुर राज, H2O का क्या स्टेटस रहेगा फिजिकली? सॉल्यूशन H2O का सॉल्यूशन, H2O के आगे हमेशा L लिखा है। लिक्विड है सर। H2O लिक्विड ही है, हाँ वो किसी में थोड़ी मिलेगा, हाँ, उसमें सारी चीजें मिलती हैं। यस सर यस। सही है। मेरे को पता कैसे अब चलता है देखो, कि ये बस है ये। वो लिखा हुआ है हाँ? वाटर। वो कह रहा है सॉल्यूशन इन वाटर, तो वहाँ एक्वियस लिखना। सही है। सर आपने एक चीज बताया था ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक और आपने क्या बताया था? हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा देखो, ये बहुत अच्छी बात सुनील ने बताई है, पलक हम लोगों को आप भी समझो। इनका कहने का मतलब है इफ समथिंग इज डिसॉल्व, कुछ भी चीज किसमें डाली जाए बोलो? डिसॉल्व इन वाटर। अगर पानी में डाली जाए तो उसे क्या कहते हैं? एक्वियस। इफ समथिंग इज डिसॉल्व इन एल्कोहल, तो ये एल्कोहलिक कहते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं एक्वियस और इसको कहते हैं एल। ये नई चीज अभी सुनील ने बताई है, हम सब की जानकारी। पानी में डाल दो, कोई चीज पानी में मिला रहे हो तो एक्वियस। दो चीजें होती हैं, तुम्हारी केमिस्ट्री दो है, एक इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है। जब तुम अभी ऑर्गेनिक का 12th में करने जाओगे ना टाइट्रेशन, तो वहाँ सब चीजें अल्कोहल में मिलाओ। अब इनके बड़े भाई होंगे, सब कोई होंगे, हमको पता नहीं है, तो उन्होंने एल्कोहलिक कहा। जब अल्कोहल में डालोगे तो क्या होगा? अल्कोहलिक। और पानी में डालोगे तो एक्वियस। चूंकि पानी खुद ही एक लिक्विड है, इसको किस में डाला जाए तो इसे एल लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई सुनील सारी? अब आगे चलिए। तो अगर समझ में आ गई तो आगे मुझे बताइए इसे बैलेंस कैसे? सर यानी इक्वल है इसमें। इक्वल और HCl H देखो, H Cl तो बैलेंस है, H देखो है, इधर दो है सर, इधर भी दो है, H और भी O, बैलेंस है, O O एक है इधर ठीक है, O भी बैलेंस है। लिखो ऑल एलिमेंट्स, हाँ, balance ठीक है, ऑन बोथ साइड आर इक्वल इन नंबर, सो इट इज ए बैलेंस। एच का बैलेंस है। देख लो, एक H और एक H दो है, और यहाँ भी दो। तो लिखो ऑल एलिमेंट्स
जो भी हैं ऑन बोथ साइड हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम, उनके जो एटम्स होते हैं वो सेम है, सो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसलिए क्या हुई, केमिकल। आगे देखो पेज नंबर 10 पे आइए। नो श्रेया, चलो पेज 10 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, A solution of substance X is used for white washing। तो कैल्शियम, तो लिखा है a solution of substance X is used for white washing। तो ये जो substance X है वो क्या हुआ, substance X क्या हो जाएगा, CaO, जिसको क्या कहा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का सलूशन बनाया जाए, इसका सलूशन बना लो तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस। इसको कहेंगे एक्टिव लाइन। एक्टिव लाइन का मतलब है तेज चूना या कलई चूना, इससे कलई की जाती है। इसी नाम से पूरे भारत में बिकता है और यहीं पर मंडोर से खनन होता है, इसका निकाला जाता है, पूरे भारत में बिकती है, राजस्थान में 2 घंटे दूरी पर। सही है। अच्छा, इससे जो बना ये क्या चीज है, देख लो, इससे जो बनेगा उसमें बहुत सादा नीचे बैठ जाएगा, उसको कहेंगे मिल्क ऑफ लाइन। क्या कहेंगे, 99.9% तक नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर जो तैरेगा वो बहुत थोड़ा ही होगा, वो 0.01% ही सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, आंशिक रूप से घुलनशील। और इसे क्या कहेंगे, बोलो पलक, व्हाट इज दिस कॉल्ड, चूने का पानी, लाइम वाटर। तो क्या कहेंगे, लाइम वाटर। बोलो बात समझ आ गई। तो अब ये देखिए, दिस इज लाइम वाटर, यहाँ तक कि इसमें 1 ग्राम भी नहीं है, और जो है वो भी नीचे बैठा हुआ है, थोड़ा भी है वो भी बैठ गया, इतना कम सॉल्युबल, देख रहे हो। तो लाइम वाटर में देखो जरा सा डाला कि वो भी नहीं वो लेता, हल्का सा देखो बैठ गया, नहीं पर ना करो। समझ में आ गया ना लाइम वाटर क्या है। अब इस लाइम वाटर की खासियत बताओ, इसे किस लिए रखी गई है बोतल में, इसका काम क्या है बताओ। लाइम वाटर में नीचे देखो सब बैठ गए, 0.01% भी नहीं लेगा, देख रहे हो, लाइम वाटर। इसकी बात तुमने देखी, इसका काम बताओ, नाम बता नहीं तो आयुष तो बता ही देंगे, आप बताओ। What for this lime water is used? Correct, देखो ये बहुत अच्छा बता दिए, that is for detecting the CO2 gas। अब इनका टेस्ट है तो इनको मालूम है, लेकिन हम लोगों को भी पता होना चाहिए। हमको राज को भी सब पता होगा, राज की बात नहीं है ना, नीचे ही सब है, थोड़ा भी दिख रहा है ना, तो जैसा अंकुर राज ने हम लोगों को बताया, इन्होंने क्या बताया, ये तो तुम्हें पता चल गया। और इसको क्या कहेंगे, एक्वियस, ये मिल्क ऑफ लाइम है, इसी चूने को घोल के पुताई कर देते हैं। लेकिन लाइम वाटर किस लिए होता है, इफ CO2 इज पास्ड इन लाइम वाटर। एक नया क्वेश्चन जो अलग से पूछा जाता है, हाउ द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2 इज कैरीड आउट फ्रॉम लाइम वाटर। पहले इस सवाल को कर लें और फिर CO2 का टेस्ट भी कर लें, ठीक है। चलो अब आगे सवाल पढ़ो, राइट द सब्सटेंस एंड इट्स फार्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ X इन वाटर। दोनों चीजें हो गई, राइट द सब्सटेंस हो गया और दूसरा क्या हो गया, राइट द रिएक्शन विद वाटर, दोनों चीज हो गई। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है,
राइट confirmatory test of CO2 using lime water. कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई CO2 गैस निकल रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलेगी, थोड़ी निकलेगी, ज़्यादा हो तो कहीं आग लगा के बुझा दी जाए या उसके आगे बर्निंग स्प्रिंटर लाया जाए। जैसे जहाँ से CO2 निकल रही है पाइप से, उसके आगे जलती हुई तीली ले आओ। इफ इट इज गेट एक्सटिंग्विश्ड देन इट इज कंफर्म दैट द लिबरेटेड गैस इज CO2। और बात समझ आई? सुलगती हुई तीली लाने पर यदि उसकी आग बुझ जाए, क्योंकि CO2 क्या होती है, फायर एक्सटिंग्विशर, जैसा कि पीछे उस रेड बोतल में रखी भी हुई है, सभी जगह रखी रहती है, आप लोगों के स्कूल में भी या बस में भी रहती है कि नहीं। तो अब कैसे करेंगे बताइए? इसके लिए वॉट एवर, ये देखो क्या चीज़ की जाए कि किसी भी चीज़ में से जिसमें CO2 निकल रहा हो, ये देखो इसमें हमने क्या ले लिया, दैट इज CaCO3 ले लिया। क्या ले लिया? अच्छा, CaCO3 को गर्म करो तो क्या होता होगा बताइए? बहुत अच्छा, इसको पहले गर्म करो तो CaO बन जाएगा और कौन सी गैस निकलेगी? ऐसा 2000 डिग्री सेल्सियस पर करना होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ मंडोर में होती है। बड़े बड़े किन हैं, किन का मतलब भट्टी, इसको क्या कहते हैं? किन। ऐसी भट्टियों में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद CO2 निकल जाती है, जो बनता है वो पूरे भारत में मंडोर चूना के नाम से बेचा जाता है। सही है, बाजार में भी लेने जाओगे, इसकी पैकेजिंग आजकल होने लगी, पहले खुला बिकता था। अब देखो ये जो इसमें से CO2 निकली है उसका टेस्ट कैसे करोगे? इसके लिए इसमें कॉर्क लगा दो और कॉर्क लगाने के बाद इसमें से क्या करो, गैस निकालो। गैस निकालने के बाद एक ऐसी टेस्ट ट्यूब ले लो और उस टेस्ट ट्यूब में क्या रखो, ये जो अभी हमने आपको बॉटल दिखाई है ना, वही डाल दो। इसमें क्या है बोलो जिसका? लाइम वाटर। अब आगे का काम आप बताओ कि इसको जब तुमने गर्म किया तो ये गर्म करने के लिए कोई लिक्विड नहीं है, ये कुछ ऐसे बस सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है? यही मार्बल। यही मार्बल बनाया, जो चूरे बच गए उससे चूना बना के बेच दिया। भाई कटिंग में मार्बल निकलते हैं कि नहीं? मंडोर में ही मार्बल जाता है, वहाँ से अयोध्या में भी गए, सब जगह है, लेकिन बचता भी है। जो घटिया माल बचा तो उससे क्या करेंगे? ये जो बचा गर्म कर लिया बड़ी बड़ी किन में, और किन में गर्म किया तो सारा निकल के वो डेली क्वेश्चन है, भुरभुरा चूना बन गया। उस CO2 को कैसे टेस्ट करें? देन इफ द लिबरेटेड गैस इज पास्ड थ्रू freshly prepared lime water solution, then the lime water turns milky. If this gas is prolonged pass through this solution, then the color of lime water goes away. ये सभी हम लोग वीडियो में भी देखेंगे, लेकिन इसे लिख में और इसकी दोनों रिएक्शन देखें। ये 3 नंबर का आता है। चलो, अगर CO2 गैस को सरोज लाइम वाटर में डाला जाए तो क्या होगा? तुम 4 लोगों को डिस्टर्ब कर, तुम बैठ ही नहीं पाते, तुमको 30 मिनट सेटल होने में लगता है। बहुत बेसिक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं देखा हूँ तुम डिस्टर्ब ही रहती हो बैठी बैठी, और छोटी छोटी चीज़ नहीं बता पाते। अब हमें मालूम नहीं क्यों डिस्टर्ब रहती हो, लेकिन जब भी देखते हैं तुम इंटरेक्ट ही करती रहती है, जैसे सामान बेचने खरीदने आई। अब देखो क्या होगा बताओ, अगर CO2 गैस को लाइम वाटर में डाला जाए? अगर कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में डालोगी तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। यदि बहुत अधिक देर तक इसे प्रवाहित किया जाए तो वो दूधिया रंगहीन हो जाता है। इतना ही बताना था। इस चीज़ को मैंने 2 बार बता दिया, वीडियो भी दिखा दें। हैं? लाइम वाटर कलर ऐसा, ये पूरा ऐसा हो जाएगा जैसे दूध, और कुछ ना करें, इसमें पाइप डाल के स्ट्रॉ डाल के फूकें, वही वीडियो दिखाने वाला। ये बिल्कुल दूध हो जाए, कुछ नहीं करना है। जो पेप्सी वाली स्ट्रॉ है ना, उसको डाल के फूकते रहो। सही? चलिए, ये फैक्ट जो अप्रैल में पलट कर चुकी हैं, तो खैर हम लोग अब इतना फिर से नहीं करेंगे, बट ओके। तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या हुआ बताओ? अब कितनी तुम्हें पूरा सेटअप समझ में आएगा क्या किया गया? उसको गर्म कर रहे हैं, फिर क्या होगा? इफ लिबरेटेड गैस, क्या करोगी जसमिता?
liberated gas is passed, किसमें से पास करो, थ्रू, सेंटेंस पूरा करो। तो ऐसे बोल रहे थे, आप बताओ। फ्रेशली सीधे पकड़ के चला करो। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। सीधे बताने में, यहाँ बताने में इतना संकोच कर रही हो, वहाँ उसके घर तक चली गई। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, लिबरेटेड गैस अगर पास की जाए, ठीक है, दोस्ती यारी में किसी तक भी बर्बाद। अब हम आगे चलते हैं ना, तो क्या होगा, सेंटेंस पूरा करो। देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। आगे बोलो। H2 पास करनी बताइए। हाँ, चलो, इतनी बात हो गई। ये क्या कह रही हैं कि CO2 को किस में पास किया, बताओ। लाइम वाटर में करो। COH वाटर से पास किया तो क्या होगा, CaCO3 प्लस वाटर। फिर से देखो, इसको क्या लिखा जा सकता है, COH, और ये क्या है, CO2। ये सब एक साथ हो जाए, CaCO3। अब बचा क्या बच गया, वाटर। सही है। अच्छा ये बताओ, CaCO3 क्या होता है, मार्बल। मार्बल का कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो ये कैसा हो गया, मिल्की। ये कैसा था बताओ, ये कैसा था, कलरलेस। अब देखो, इफ abundant, if CO2 is passed in this solution prolonged, बहुत अधिक लंबे समय तक पास किया जाए। if CO2 is passed prolonged in this solution, तो क्या होगा, then, तब क्या होगा बताइए, then it turns colorless, it turns colorless। अब इसका इक्वेशन बताओ। अच्छा बता रही हो। इस पूरे में CO2 डालेंगे, इस पूरे में ध्यान दो, पूरा ही है, उसी में CO2 होगा। तो CO2 और डाल दिया। आगे बताइए। CaHCO3 वोल्ट वाइज, ये पूरा बैलेंस है और ये कलरलेस हो गया। और इसका नाम क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अच्छा बताया आपने। सही है। दिस इज द कंक्लूजन। ऐसा लिखना पड़ेगा, 3 नंबर का बहुत बार पूछा जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिए। नाउ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिफरेंशिएट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाओं से हम क्या समझते हैं। पहली चीज, if 2 or more reactants combine to give single product, then it is called, if 2 or more reactants combine to give single product, मतलब है कि A plus B से C, बात ना करें। सर वो क्वेश्चन एक रह गया था पहले। क्या? सर क्वेश्चन रह गया ना, व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इनएक्टिव। कौन सा? डबल, वो सर हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन। अभी ये कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, अभी करके भी दिखा रहे हैं। चलो, इतनी बात हो गई। अभी सेकंड वाला नहीं किया, ठीक है। 2 या 2 से रिएक्टेंट मिल जाए और सिंगल प्रोडक्ट दें तो उसे
क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें क्या होता है? इफ सिंगल रिएक्टेंट क्या हो? ब्रेक्स डाउन, इसे ब्रेक डाउन होगा टू फॉर्म, क्या बना दे? 2 or more products. 2 or more products। जैसे ए को हीट किया तो क्या बन जाए बोलो? B प्लस सी, या फिर ए से क्या बन जाए? B प्लस सी प्लस D बन जाए। जैसे इसमें क्या होगा बोलो? इन दिस हीट लिबरेट होगी, या क्या लिबरेट हो सकती है? हीट लिबरेट हो सकती है, फ्लैश लिबरेट हो सकता है, कुछ ना कुछ निकलेगा। हीट इज लिबरेटेड, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें क्या होगा बोलो? इन दिस एनर्जी इज सप्लाइड, एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, फ्लैश और लाइट। कुछ ना कुछ इसे देना पड़ेगा। सो इट इज एंडोथर्मिक, इसमें हीट देनी पड़ेगी। इट इज एंडोथर्मिक। चलिए अगला देखो। नाउ कुछ ऐसी होगी, मान लो अगर हम Mg में O2 मिलाएं तो क्या बन गया? सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ऐसा समझो कि दीपावली में फुलझड़ी छुड़ाई जा रही है, तो क्या हीट निकलेगी? एनर्जी इज लिबरेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, फ्लैश और लाइट। ऐसा हो सकता है। और भी कुछ देख लो, कार्बन को ही जला दो, कोयले को, तो भी क्या फ्लैश या लाइट निकलेगी? निकल जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? और भी कुछ हो सकता है, मान लीजिए Fe है और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो Fe2O3, और ये कब करेगा बताओ? एटमॉस्फेयर में CO2 और वाटर होना चाहिए, तभी रेस्टिंग का प्रोसेस हो पाएगा। सही है? एसिडिटी होना चाहिए, एसिडिक एटमॉस्फेयर। तो यहाँ 2 लिख लो, और यहाँ कितना लिख लो, और यहाँ कितना लिख लो? 2। ये सभी कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सरोज 2 चीजें मिलकर सिंगल प्रोडक्ट देती हैं। अच्छा इसमें बताओ, FeSO4 को अगर हम हीट करें, जस्मिता फिर से आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या क्या बनेगा? तुम शुरू से नहीं थे ना, तो तुम कहाँ बता पाओ? बोलो। SO2 और सही है। अगर इसको हीट किया जाता है, ये रेड कलर का, जैसा ये ग्रीन कलर का, देखो FeSO4 क्या है? ये तुमको ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं ना, CuCl2, इसी टाइप का यहीं पर रखा होगा ऊपर, इस टाइप का होगा। इसका कलर कैसा होता है? यहीं पर रखा होगा सेकंड में FeSO4। सही है? लाइट ग्रीन, इसका कैसा कलर होता है ज्योत्सना? बोलो। लाइट ग्रीन। और जब इसे गर्म किया जाए, देखो इन्होंने क्या बताया अभी, 3 चीजें बनती हैं। एक Fe2O3, और क्या बनेगा? SO2 और SO3। सही है? ये दोनों एसिडिक गैसेज, ये कैसी गैसेज हैं? एसिडिक गैसेज हैं। और इसका क्या कलर होगा लक्षिता? आप बताओ। यहाँ रस्ट बन गई, रस्ट का कैसा कलर होता है? तो ब्राउन बोलो ना। ये कैसा कलर होगा? रेड ब्राउन। ठीक है ना? रस्ट भी यहाँ रखी है, तीसरे नंबर पे, दूसरे पे आए सेकंड लास्ट Fe2O3। सही है? तो अब वो देखो Fe2O3 समझ में आ गया? ये चीज होती है। और चीज देखिए, ये दोनों गैस हैं। एक और चीज देखो, CaCO3, इसका डिकम्पोजिशन, निष्का, इसे हीट किया जाए क्या क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। फिर से देखिए, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। बोलो श्रेया। PbNO3 लेड नाइट्रेट है, तो PbO लिथार्ज बन जाएगा। और क्या बनेगा?
NO2 गैस बन जाएगी जो ब्राउन कलर की होगी, और क्या होगी? ऑक्सीजन बन जाएगी। अब इस चीज को बैलेंस करो, सही है? तो अभी अभी बैलेंस इसको करने के लिए क्या करें बताओ? यहाँ कितने ऑक्सीजन है? पहले n को बैलेंस करो। यहाँ n कितने हैं? 2 है, तो 2 लिख लो। इधर n, अब बताओ ऑक्सीजन ज्योत्सना में कितने हैं? इधर काउंट करो, 1 4 2 है। इधर कितने? 6 हैं। यही सबसे कमजोर कड़ी, इसको पकड़ के दबा दो, हाफ लगा दो इसमें, 6 हो जाएंगे। 2 है कि नहीं इस पे? अभी तुमने देखो वहाँ H2 को हाफ H2 लिखा था कि नहीं? इसको काट दो 20 सेकंड, तुम्हें एक ही देनी है, तो क्या लगा दो इसमें? बोलो, हो गया। इस पे 2 लगाया और इस पे हाफ लगा दिया। अब पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, तो पूरे में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। That is 2 Pb, NO3 whole twice, 2 PbO plus 4 NO2 और प्लस ये सब हीट की जा रही। फिर से समझिए, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा? लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का है, यहाँ तीसरे चौथे नंबर पे रखा है, मेरे ख्याल से जो भी रखा होगा व्हाइट कलर का होता है। और अगर उसे गर्म किया जाएगा तो कौन से कलर का मिल जाएगा आपको? ठीक है, येलो कलर का मिलेगा। देखो लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है लेड नाइट्रेट, जिसमें व्हाइट कलर का होगा। ये सब हम पहले दिखा चुके हैं। ये FeSO4 है, FeSO4 ये बन जाएगा। PbO कैसा बनेगा? येलो कलर। ठीक है, इसको उसके लिए हम दिखा देंगे, बाकी लेड नाइट्रेट ये सब यही रखे हुए हैं। चलो आगे देखें। लेड नाइट्रेट को व्हाइट कलर के कंपाउंड को गर्म करने पे पीले रंग का हमको क्या मिलेगा? बोलो। और साथ में गैस कौन सी कलर की निकलेगी? बोलो, ब्राउन। और O2 ये कैसा मिलेगा? बोलो। और ये कैसा है? वाइट। ये सब केस स्टडी में पूछा जाएगा। ये लाइट ग्रीन है और इससे क्या बनेगा? रेड ब्राउन। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। तो तुम अगर लेड नाइट्रेट, व्हाइट कलर के लेड नाइट्रेट को गर्म करोगी तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा? येलो। और उससे जो निकलने वाली गैस होगी वो किस कलर की होगी? बोलो। देखो इसमें देख लो तो तुमको पता भी चल जाएगा। अब देखो, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, कुछ चीजें देख लो Heating आपको। of lead nitrate. देखो ये पता चल जाए। तो इसमें क्या हो रहा है आपने देखा? वो तो क्रैकिंग साउंड है। कलर देखा, नाइट्रोजन Nitrogen का कलर देखो। dioxide is a reddish brown gas with a pungent and foul smell. Passing CO2 to lime water। अब ये भी देख लो, व्हाइट Passing CO2 to lime water. So यहाँ मैंने ले लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कि हम कॉमन जैसे यहाँ हीट देने से हमने FeSO4 को डिग्रेड कर दिया। अच्छा यहाँ 2 था, अगर आप 2 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये बताइए कि FeSO4 को अगर थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाए तो क्या क्या बनता है? फेरस सल्फेट का। उधर मत देखो, कोई बात, आप बोलो। लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करने से क्या क्या बनता है? प्लस इस चीज को रिपीट करो। लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करने से क्या क्या बनता है? तो दिमाग को लगाओ, दृश्य में तो जा रही हो वहां से, ना तुम पढ़ने में आ रही हो ना दृश्य में, कहीं तो दिमाग लगेगा। बोलो बेटा आशीष, लेड नाइट्रेट का वहां भी दिखा दिया, वहां भी दिखा दिया, माइंड तो कहीं लगाना पड़ेगा ना। हाँ बोलो। ये मुझे बताइए फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है?
बाद में हो जाएगी Fe2O3 प्लस Fe2O3 बनेगा, लेकिन जस्ट बनेगी और क्या बनेगा SO2 लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कहाँ है? लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन बैलेंस क्या बनेगा? सिर्फ नाम बताइए बनेगा क्या? प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगी? FeSO4 फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन बैलेंस क्या बनेगा? Fe नहीं बनेगा, Fe2O3, इसको रस्ट कहते हैं, इसका क्या नाम है? दैट इज रस्ट। Fe2O3 ये जो गेटेड हम लोगों का जंग लग जाता है, ये वही रस्ट है। दिस इज Fe2O3, ये बनेगा, सही है? तो क्या बनेगा बताओ? अगर इसको गर्म किया जाए तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ग्रीन। पहले ये समझो, तब तो हम तुमको फिर कलर भी बताएं। तो अगर फेरस सल्फेट को गर्म किया जाए, लाइट ग्रीन कलर का होता है, तो किस में बदल जाएगा? रेड ब्राउन कलर के Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड में कैसे बन जाएगा? इसकी 3 की वैलेंसी और ऑक्सीजन की 2 की वैलेंसी, तो किसमें बदल जाएगा? बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, ये तो तुमने समझ लिया कि ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें हीट निकलती है और उसमें हीट देनी पड़ती है। अगर हीट निकलती है ज्योत्सना, तो ऐसी रिएक्शन को तुम क्या कहोगी? एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिकम्पोजिशन? बोलो, एक्सोथर्मिक कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहाँ देख लो, फुलझड़ी छुड़ाओ या कुछ, इसी में तो हीट निकलती है, इसमें कहाँ हीट निकलेगी? यहाँ देनी पड़ेगी। गर्म नहीं किया था लेड नाइट्रेट को? किया था कि नहीं किया था? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से हमने यहाँ देख लिया, ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। इसमें हीट निकलती है, यहाँ लिख लो हीट, यहाँ क्या लिख लो? और इसमें क्या होता है? देखो, हीट देनी पड़ी कि नहीं देनी पड़ी? दिस इज अच्छा। इसमें क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू फॉर्म, ये भी लिखो, सब्सटेंस। तो सिंपल सब्सटेंस कंबाइन, इसमें क्या होते हैं? कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और इसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपल सब्सटेंस। फिर से देखो, चौथी चीज से ये नेचुरली हो जाती है। अगर Mg रखा है तो ऑक्साइड बन जाएगा, ये नेचुरली नहीं होती हैं, हीट तो हमको देनी पड़ेगी ना। सो दीज आर नेचुरल प्रोसेस। और ये कैसा है बताइए? ये इट इज़ नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, ये लैब प्रोसेस है, हमको करना पड़ेगा। तो ये कैसा प्रोसेस है? इट इज नेचुरल प्रोसेस। किसी का ऑक्सीडेशन होना है, ये सब तो अपने आप ही हो जाता है। और ये कैसा है? इट इज नॉट नेचुरल। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसी पर बेस्ड आगे के कुछ क्वेश्चन पूछे गए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो। 2 क्वेश्चन क्या बताओ? ठीक है ना। अब देखो, दिखाया गया है कि it is natural process। अब ध्यान दीजिए श्रेया, कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 तरीके की है। वो कौन कौन सी है बोलो? इसमें हीट देनी पड़ती है, तो थर्मोलिसिस, और दूसरा फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। फोटोलिसिस पहला। व्हाट इज थर्मोलिसिस? लिसिस का मतलब टूटना। इफ डिकम्पोजिशन इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग हीट, इफ हीट इज गिवन टू ब्रेक डाउन सब्सटेंस फॉर डिकम्पोजिशन, तो उसे क्या कहेंगे? थर्मोलिसिस। So if
हीट इज सप्लाइड इसके लिए टू ब्रेक डाउन सब्सटेंस, देन इट इज थर्मोलिसिस। तब ये क्या होगा? थर्मोलिसिस या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। लिटिक का मतलब टूटना। मोनिका, थर्मोलिसिस के 2 एग्जाम्पल बताओ। FeSO4 और यहाँ हीट लगा दो, इस पे हीट लग जाएगी। बताइए। Fe2O3, थोड़ा तेज बोलो। अगर SO2 और SO3 गैस आपके नाक में चली गई, जब आप उस टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हो तो क्या होगा? बोलो। हाँ? सीधा ऊपर। SO3 में अगर H2O मिल जाए, नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर वाटर है, ये तेजाब बन जाएगा। इसलिए जब ये रिएक्शन तुम्हारे यहाँ होती है 2-3 बच्चे गिरते ही हैं स्कूल, ये हमेशा से होता है। सही है? ऐसा SO2 भी होगा, और वो भी अगर नाक के अंदर चली गई तो वहाँ वाटर है, तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 H2SO4। सही है? अच्छा, एक तो इन्होंने बता दी, 2 आप बता दो। थर्मोलिसिस का मतलब है अगर किसी सब्सटेंस को हीट दे के तोड़ा जाए तो थर्मोलिसिस। किसी को वहाँ पे जैसे वो रिएक्शन हो रही है, किसी को अगर इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ा जाए, इसमें देखो दोनों में गैस निकल रही गैस की नहीं, दोनों में, तो इससे तोड़ा जाए, ये देखो दोनों में अलग अलग गैस है, लिबरेट हो रही कि नहीं, एक में ऑक्सीजन एक में हाइड्रोजन, देख रही? सही है? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ा जाए तो इसका नाम बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस। तब इसका क्या नाम होगा? दोनों में गैसेस है कि नहीं? ठीक है, ये देखो सर डाउन है, तो ये बड़ी तेजी से निकल के ऊपर दिख रहा है ना, देयर आर द गैस पार्टिकल्स। तो अगर मान लीजिए इससे तोड़ा जाए इलेक्ट्रिसिटी से तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर सन से तोड़ा जाए, सनलाइट से, तो फोटोलिसिस। समझ क्या गया? देखो इसमें कैसे बना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये देखो, तो तुमको ये बात समझ में आ रही प्रदीप शर्मा की थर्मोलिसिस क्या है? अगर हीट से सिर्फ फ्लेम पे तोड़ा जाए तो क्या होगा? थर्मोलिसिस। जैसे लेड नाइट्रेट का आपने वीडियो देखा, ये देखो, यस नहीं भाई है? हाँ बोलो। ये सब ऐसे तो नहीं कुछ नहीं, ठीक है? इसको क्या कहते हैं कि हरा धोखा कहते हैं, ग्रीन विड्रॉल। गैस दिख रही ना तो क्या कहते हैं? अब देखो थोड़ा सा इसको और तेज कर देते हैं, क्योंकि ये इतना वो नहीं है। अब इसमें थोड़ा साल्ट डाल देते हैं, नमक। तो फिर क्या होगा? ये बहुत तेज हो जाएगी, फिर आप लोग को इसकी रिएक्शन दिखने लगेगी। सोडियम क्लोराइड अल्ट्रा प्योर। चलो अब देखो, तो फिर क्या होगा? अभी इतना कंडक्टिंग नहीं है, ये एसी का पानी है ना, डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर तो ऐसे ही बदनाम होता है, इसमें कुछ नहीं है, और वाटर लेस कंडक्टिंग है। अगर इसमें थोड़ा सा ऐसी चीज़ डाल दें जो कंडक्टिंग हो, तो ये बड़ी तेज़ी से होने लगेगी। तो मैंने अब इसमें नमक मिला दिया। अब देखो, अब इसमें क्या है कि थोड़ा इसमें मिल जाने दो, और फिर देखेंगे थोड़ा सेटल होने पे कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो सेट ही डाउन होगा। अभी कुछ नहीं हो रहा, होगा तो ठीक है ना, तेज होना चाहिए। चलो, थर्मोलिसिस तुमको समझ में आ गई? हीट देके एक चीज और देखो सर, लेड नाइट्रेट की भी तुमको दिखाई थी। इसको तुम क्या करो,
येलो कलर का PbO बना लो, लिथार्ज। और क्या बना लो, दैट इज NO2 गैस निकलेगी। और क्या होगा, ये जरूर लगा देना थर्मोलिसिस में, सही है। और तीसरी चीज क्या है, CaCO3, इसका तो बहुत अच्छा होता है, CaO प्लस CO2। तीन रिएक्शन समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है, जैसे अभी हमने आपको दिखाया, देखिए इस डायग्राम को आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, हम एक नेल, पानी में से नेल, या घर में ही कोई मग है तो उसमें नेल पायस कर देते हैं। और इसमें नीचे में क्या करते हैं बताओ, नीचे में एक सेल लगा देते हैं। और सेल लगा देंगे तो एक पॉजिटिव एंड है और एक कैसा है, जो पॉजिटिव एंड है इसमें उल्टी एक टेस्ट ट्यूब रख दो, इसमें भी उल्टी टेस्ट ट्यूब। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्या होगा, इनमें गैस इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा, जो एंड प्लस है वो पूरा प्लस प्लस है, उसमें O माइनस आएगी। और जो माइनस है उसमें H प्लस आएगा ना, माइनस वाले में क्या आएगा बोलो, H प्लस। इसी में H प्लस भी है और इसी में OH माइनस भी है। H प्लस कहाँ जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी, यहाँ क्या होगी बोलो, कहिए। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, देखिएगा। तो H2 और O2 गैस इकट्ठी होगी। इस चीज को समझो। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू ब्रेक डाउन सब्सटेंस देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इस चीज को लिखो, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू ब्रेक डाउन substance, it is called electrolysis। देखो वाटर लो और वाटर में क्या पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी, तो H2 और O2 में श्रेया टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा। दो अलग अलग है। ये पूरा पानी अगर मैं सन रखूँ ना गायब हो जाएगा और सब गैस बन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये पानी रखा है, सुबह तक छोड़ दूँ आधा हो जाए, समझ आया सर में। तो अब जरा देखो, ये अगर 2 टाइम्स है, इसको बैलेंस भी कर दिया, समझी पाए, 2H2O से 2H2 और O2 बना। सिर्फ तुमको अब इतना बताना है, पायल आपको ही बताना है पायल सर, कि ये जो H2 आपको यहाँ मिली है, ये एनोड में मिली है कि कैथोड में, ये बताना बस। ये पिछली साल आया हुआ क्वेश्चन है और आप समझिए 80 में 79 मार्क्स लाई थी अर्चिता, यही क्वेश्चन गलत करके आए। यही वाला गलती तो पायल सर से पूछ ले। हाँ बोलो, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा देखो कि 2H2O से दोनों चीज मिली। अब ये सब हम लोग समझे कि पायल सरन क्या कह रही हैं। देखिए, इनका कहने का मतलब है, ये क्या है बोलो, कैटायन है, H प्लस क्या है बोलो। पायल सरन कह रही है जहां गुप्ता जाए वो गुप्ताज हाउस है, और जहां कैटायन जाए वो कैथोड है, और जहां एनायन जाए एनो, जो जहां जाएगा और जहां सरन जाए वो सरन हाउस हो जाता है। सरन के घर में गुप्ता तो नहीं जाएगा ना। इनका कहने का मतलब ये क्या है बोलो, एनायन, OH जहाँ जाएगा वहीं तो वो कलेक्ट होगा। तो ये मुझे बताइए कि हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होती है, एनोड। बहुत अच्छा, ये भी कैथोड तो सही बता आपकी। तो देखिए कैथोड क्या होता है, द इलेक्ट्रोड जहाँ पे क्या जाए कैटायन गोज, तो बोलो H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस गोज टू, H प्लस कहाँ जाएगा बताओ, निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड होगा। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड। हमेशा क्या होता है बोलो दिव्या, निगेटिव इलेक्ट्रोड ही तो कैथोड होगा, क्योंकि वहीं तो कैटायन जाएंगे। एज कैटायन गोज देयर, गोज देयर। तो ये मुझे बताओ अंकुर राज,
H प्लस आयन कहाँ पे जाएंगे? गोस टू निगेटिव इलेक्ट्रोड। कहाँ जा रहा है देखो? नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। प्लस वाले माइनस में जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और माइनस वाले कहाँ जाएंगे? प्लस में। प्लस में। तो H प्लस गोस टू निगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड। किन्हीं 5 कैटायन के नाम बताओ निष्का। कैटायंस कौन कौन से हैं? H प्लस, Na प्लस, A प्लस, Ca2 प्लस और Mg2 प्लस। सही। और ये सभी अगर कहीं पे होंगे तो ये सब कहाँ पे जाएंगे? कैथोड पे कि एनोड पर? क्योंकि कैटायन है तो कहाँ जाएंगे? कैथोड पे। इसलिए H2 कहाँ कनेक्ट हुआ बोलो? कैथोड पर। बोलो, बात समझ आ गई कि H कहाँ जाएगा? कैटायन पर। तो ये चीज़ होगी, कैटायन पे चले जाएंगे और वहाँ वो माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अच्छा, एनोड क्या होता है बोलो? ये चीज चेक करो वंदना, ये क्या है? एनोड है कि कैथोड? कैथोड, क्योंकि कैटायन यहीं जाएंगे। ये हुआ कैथोड। ना मोनिका, जो एनोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है कि निगेटिव? एनोड। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बोले आप लोग। उतना इश्यू नहीं है, दिमाग तो लगाना ही नहीं ना आपको, मुझे पता चल गया था, शुरू से पता चल गया था। क्योंकि एनायन कहाँ जाएंगे बताओ? निगेटिव वाले कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव में। तो एनोड, एनोड कैसा होगा? प्रदीप शर्मा, जो कैथोड है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। सही है, कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और एनोड कैसा है? सही बताया, पॉजिटिव। सही है। चलो, हियर कौन जाएगा बोलो? एनायन गेट कनेक्टेड। और ये कैसा होगा? इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब चेक करो, O2 कहाँ कलेक्ट हुआ बोलो? एनोड पर। अब अगला क्वेश्चन करिए। ये मुझे देख के बताओ इंद्र जी, इसमें कौन सी गैस ज्यादा कलेक्ट हुई है? क्योंकि यहाँ H2 ज्यादा थी। सो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर हाइड्रोजन इज कलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 में वेयर ऑक्सीजन इज कलेक्टेड, व्हाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये भी पूछा गया कि नहीं इस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन का आंसर लिखिए, इसी सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है? H2 is collected during electrolysis of water. At cathode and O2 is collected. वहां देखो O2 कहाँ पे गई है? Collected at anode. Volume of H2 कैसा है? Volume of H2 is double than volume of O2, जिसके मॉलिक्यूल डबल होंगे उसी का वॉल्यूम डबल होगा। और ये इस रिएक्शन से क्लियर है। इसी रिएक्शन से देखो, H प्लस में था तो माइनस में चला गया, जहाँ कैटायन जाएंगे वो कैथोड है। सही है। अच्छा, क्यों है? यही क्वेश्चन पूछा गया है, H2 डबल क्यों है? इट इज क्लियर फ्रॉम द रिएक्शन। रिएक्शन लिख देना। क्या लिख दोगे? इट इज क्लियर फ्रॉम रिएक्शन। अगला सवाल देखें। थर्ड इज फोटोलिसिस। तीसरी चीज क्या है? फोटोलिसिस। ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। ब्रेक डाउन of substance by sunlight is called photolysis. चलिए, that is अगर मैं AgCl पे सनलाइट डालें तो क्या होगा? Ag प्लस Cl2। Cl नहीं बनता है, हमेशा क्या बनता है? वो उसकी एटॉमिसिटी 2 है। अच्छा, ये वाइट होता है लेकिन सनलाइट पड़ते ही क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का सिल्वर बन जाता है। ब्लैक या ग्रे लिखो, ग्रे सही है, ग्रे ही बनता है।
और AgBr इस पर सनलाइट पड़ गई तो क्या होगा? दैट इज 2Ag और प्लस ये भी क्लियर हो जाएगा। सही है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपसे कराए जाएंगे। इन टेक्स्ट पेज नंबर 6 बायोलॉजी नहीं कराते। देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 English question 1 and 2 ये दो करो।